प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 7वां पाठ खुला आकाश। खुला आकाश यानी स्वच्छंद या बेफिक्र होकर जीना चाहिए। और इस पाठ के लेखक है कुंवर नारायण। अब लेखक का परिचय देखते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गई। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी की मूल विधा कविता रही है। विद्यार्थी मित्रों, प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता की शुरुआत हो गई और उस आंदोलन में कुंवर नारायण प्रमुख साहित्यकार रहे और उनकी प्रमुख विधा जो है वह कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा यानी आलोचना, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों को कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कुंवर नारायण जी ने जो कहानियाँ लिखी है, जो कविताएं लिखी है, वह भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन, भाषांतर भी हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। लेखक को भारतीय साहित्य का सबसे उच्च जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया है। अब देखते हैं कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। विद्यार्थी मित्रों, खुला आकाश इस पाठ की विधा है डायरी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहते हैं दैनंदिनी। अब देखेंगे खुला आकाश इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन में संघर्ष, विद्यार्थी मित्रों, जीवन यापन करते समय मनुष्य को जीवन जीते समय अनेक संघर्ष करना पड़ता है, अनेक स्ट्रगल करना पड़ता है। साहित्य यानी ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। आत्मचिंतन यानी मन के विषय में सोचना विचारना, जीवन क्रम, जीवन के रहन सहन की पद्धति आदि पर विचार स्पष्ट किए। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके, इस पाठ में लेखक ने बताया कि हमें दूसरों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, स्वयं से स्वयं संवाद करना चाहिए, खुद से ही संवाद यानी बातचीत करना चाहिए। यह इस पाठ में लेखक ने हमें बताया। अब विद्यार्थी मित्रों, पाठ का सरल अर्थ देखते हैं। अंदर की दुनिया, संसार, विश्व। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ी है। लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर का जो विश्व है वह बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ा है। हम उसका विस्तार नहीं करते, लेकिन हमारे भीतर की जो दुनिया है हम उनका विस्तार यानी फैलाव नहीं करते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते। अपेक्षा यानी तुलना में बाहर के विश्व से हमारे भीतर की जो दुनिया है, जो विश्व है, उसको हम फैलाव न करते हुए, विस्तार न करते हुए हम उसे छोटा करते जाते हैं, उसे और बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। बाहर की भीतर की दुनिया को पूरी तरह से उसे निर्जीव, मृत कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में। लेखक कहते हैं कि यदि हमें आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, अपने भीतर की दुनिया में हमें पूरी आज़ादी है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। हम भीतर की दुनिया को अपनी तरीके से, अपनी इच्छा से समृद्ध यानी उसे उन्नतिशील बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व ही रखता है।
यानी इस परिच्छेद में लेखक ने हमें बताया कि हमें अपने भीतर की दुनिया को विस्तार करना चाहिए, फैलाव करना चाहिए। यह इस परिच्छेद में लेखक ने हमें बताया। और लेखक ने डायरी में लिखा था विद्यार्थी मित्रों 10 मार्च 1998 को। अब दूसरा परिच्छेद देखते हैं, मकान पर मकान। जिस गली में आजकल मैं रहता हूँ, लेखक कहते हैं कि जिस गली में मैं आजकल रहता हूँ वह एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। वह मकानों की इतनी भीड़ है, इतनी गर्दी है कि जिस गली में मैं रहता हूँ वह आसमान यानी आकाश है लेकिन आकाश दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है। गुंजाइश यानी स्थान। वह मकानों की इतनी गर्दी है कि वह पेड़ लगाने को कोई स्थान भी बचा हुआ नहीं है। मकान ही मकान है, जिधर देखो उधर आपको मकान ही मकान दिखाई देते हैं। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। मकानों को देखकर ऐसा लगता है कि एक के ऊपर दूसरा मकान, दूसरे के ऊपर तीसरा मकान, तीसरे के ऊपर चौथा मकान, इस तरह मकान के ऊपर मकान लदे हुए दिखाई देते हैं। लंदफंद मकानों की बहुत बड़ी भीड़ है। लंदफंद यानी अव्यवस्थित मकान है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन वह मकान अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं है। संकरी यानी कम चौड़ी। लेखक ऐसे कहते हैं कि मेरा मकान ऐसे कम संकरी गली यानी कम चौड़ी गली में कि बाहर निकलने का कोई राह या पथ ही नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और गंदी व तंग गली दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, लेखक जिस मकान में रहते हैं उस मकान के बाद जब बाहर देखते हैं तो बाहर उन्हें मकानों की गर्दी दिखाई देती है और एक गंदी गंदगी यानी बदबूदार तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वह घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। विद्यार्थी मित्रों, चिड़िया है लेकिन वह चिड़िया हमें घोंसले बनाए हुए नहीं दिखाई देती। वह हमें बिजली के तारों पर या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई दिखाई देती है। उन चिड़िया को देखकर लगता है कि वह नैसर्गिक चिड़िया नहीं है, वह प्राकृतिक चिड़िया है। लगता है कि वह चिड़िया रबर या प्लास्टिक की खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाज़ निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकर और तंग गली में मकान के एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तार से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से, झुसते अपने महलों से, मूल्य से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे संकरी और तंग गली में रहता हूँ जहाँ वह मकानों की भीड़ है। बिजली के या टेलीफोन के तार जिधर उधर आपको दिखाई देते हैं, आपको वह आसमान दिखाई नहीं देता, वह हरियाली दिखाई नहीं देती। ऐसे मोहल्ले से मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखा था विद्यार्थी मित्रों लेखक ने 10 मार्च 1998। बाद में लिखा सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वही है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई और सिर्फ दाई आंखों से नहीं। फिर अंतिम सही साहित्य में लिखा है लेखक ने कि साहित्य उसे कहा जाता है हम उन्हें दोनों आंखों से देख सके, अच्छे से उसके समझ सके, अर्थों को उसके समझ सके। लेकिन आजकल साहित्य इस तरह लिखा जाता है कि सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंखों से नहीं। यह लेखक ने लिखा 8 अगस्त 1998। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।